मेरा सुजाता काफले शाही। मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, नेपाल से हैं? अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। थैंक यू सर। जी सुजाता जी। जी सर, हम लोग मिसेस वर्ल्ड वाइड और मिस टीन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ वाह। जी, हमारे मैम नीलम सरन इधर है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छा, तो हमारी मिस इंडिया भी बैठी हुई है साथ में। जी। नमस्कार जी। तो कब हो रहा है आपका ये, कब हो रहा है कंपटीशन? सर 7 को फिनाले है। ओके। आप लोग प्लीज जरूर आइएगा सर। मैं नाम भी बुलाती हम आने वाले थे। एनीवे जी, तो आप सनी पाजी का डायलॉग बोलना चाहेंगे? जी कुछ? सर। जी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। नेपाल में इतने बड़े लोग फैन हैं सर, मैं कभी मिस नहीं करती आपको शो। So sweet of you. Thank you, बड़ी thank you. फैन हूँ। Thank you. मैम अर्चना की भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला चाहते हैं? जी जी। सर बेसिकली वी आर डेवल्स क्लब और 15 स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सनी पाजी के काफी अच्छे फैन लगते हैं आप। लग ही रहे पूरा हैं इंस्पिरेशन में। जी। सो द डायलॉग इज फ्रॉम फिल्म घातक, माय फेवरेट डायलॉग। अगर सातों एक बाप के तो रुक, वरना कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। क्या बात है सर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला चाहते हैं? जी मैम। Hi, Kapil. हाय। Hi, sir. Hello. Hi, Karan. Hi. Hi, ma'am. Hi. It's a big, I can't tell you how to express it. A big chance to be here. Thank you. And we all females are here. हम लोग सब आए हैं, अलग-अलग countries represent कर रहे हैं. I'm representing Canada. ओह वाओ। कनाडा की कौन सी जगह से? Surrey, Vancouver. सरी वैंकूवर। जितने पंजाबी बहुत बोल देने। हाँ। और कौन कौन सी कंट्री से हैं? ये नहीं मुझे पता था। हम लोग अलग-अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Okay. और मिस भी हैं जो करीबन हम लोग 18 हैं। अच्छा जी। वो भी अलग-अलग कंट्रीज। हाथ खड़े करो, कौन कौन है? वाह, बल्क में खूबसूरती आई आज। वाह, वाह, अच्छा लग रहा है। मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करूंगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, मगर नहीं मिला इंसाफ। मिली है तो बस तारीख। वाओ। My name is Tarana Kaur. I forgot to tell you. थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल पाजी। क्या हाल है सर? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सनी पाजी। नमस्ते। करण जी, अर्चना मैम नमस्ते। मैं सनी पाजी की इंडियन फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। जी। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है? फैसला कर ले। Very nice. क्या बात है। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? सर मेरा नाम मनोज मालविया है। कहाँ से इंदौर के हैं? पास मेरा गांव है, खातेगांव, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में। वहां से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ओके। और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब सर से मैं उनका फॉलो किया। बचपन से फैन हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है। वाह। अच्छा। और जब उन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ा था ना, हाँ। तब से दिल पर ठप्पा लग गया था। और कोई हमारे दोस्त? ओए लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली। अच्छा, वाह। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। सही नहीं था? क्या कहें? चलो मैं बोल ही देना। पाजी आई लव यू। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आई लव यू पाजी। क्या बात है। और अब वक्त है
उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। अच्छा, अब तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते? हाँ? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा है, न्यू कमर, मैं चलांगा। हूं तो मेरी ज्यादा पाव भगत करने लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल। आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। Thanks a lot. We need it. आवाज खल्क नकारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है। कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? We are quite excited, but बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा में चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ है, कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी है अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से नहीं, बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन, you have to react. Now you are reacting to me, I am reacting to them. They want to know me, they want to hear me, so I am reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। पहले मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों के नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस हैं? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा याद है आप महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ, मुहूर्त किया। हाँ, उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे थे। दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया, इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन उथे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के। क्या बात है। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह।
पाजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था। वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी। अच्छा जी। वो आज भी है जी। तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती। एक बार मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूं लेकिन मैं बता रही हूं दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी। आई एम such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली। क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में। मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये 4 इससे बड़ी उम्र के लड़के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था दबंगी था, तो मैं तो 2-4 को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, मैं उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है अभी मैं ढूंढ लूं। Oh my God.